क्या नज़ारे हैं भाई, छोटे छोटे दाने आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर वो चीज़ है जिससे सरसों का तेल बनता है। वो फसल बता दी, वो सरसों का तेल जिससे बनता है वो है। ये गंदम लगी हुई है और इस तरफ ये जो है थूम जिसको कहते हैं, लहसुन लगा हुआ है। अच्छा, मोस्टली गांव में इस तरह के बड़े बड़े घर होते हैं, जैसे कि ये भी देखें, ये जो प्रॉपर एक मैप होते हैं उस तरह नहीं बने होते हैं। सो ये है हमारी पारो मेहरान, जो कि पाकिस्तान में ये वाली गाड़ी मोस्टली यूज़ की जाती है छोटे शहरों में। सामने है मेहर फाउंडेशन और यहाँ पे ये 3 बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी पिछले 30 से 35 सालों में। अब ट्रैक्टर के साथ इन्होंने जनरेटर बांधा हुआ है और वहाँ पे बड़ा पाइप लगाए हुए, जो पाइप से पानी जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है उस सुबह से बारिश हो रही है तो मैं फूल जो है वो लगे हुए थे, लेकिन ओले बढ़ने की वजह से वो फूल सारे जो है वो नीचे गिर चुके हैं और स्टिल अभी दोबारा बारिश शुरू हो गई है। और क्या ही मौसम है, रमज़ान है और रमज़ान में ऐसा मौसम कमाल का मौसम है और ठंड हल्की फुल्की दोबारा से शुरू हो गई है। और बाहर का मौसम भी आपको दिखाते हैं, ज़रा बारिश रुक जाए। हाँ, क्या नज़ारे हैं भाई। सो ये है सरसों, और सरसों का तेल जिससे बनता है वो ये चीज़ है। और ये बिल्कुल अभी फूल हो चुके हैं और फूल जैसे ख़त्म होंगे तो उसके बाद ये फसल तैयार होगी। और इसमें ये जो छोटे छोटे दाने आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर वो चीज़ है जिससे सरसों का तेल बनता है। तो ये जब तैयार हो जाते इसके बाद इसको मारते हैं, कुटाई करने के बाद इससे वो दाने निकलते हैं। दाने को फिर उसके बाद मशीन लेके जाते हैं और वहाँ उसके बाद ये जो ऑयल होता है वो तैयार हो जाता है। सो काफ़ी अच्छा मौसम है बाहर और कहीं जाने का भी दिल नहीं कर रहा। और आज मैंने कहा थोड़ा घर के आसपास की खूबसूरती शेयर करूं। और ये पाकिस्तान के जो 4 सूबे उसमें सूबे खैबर पख्तूनख्वा, केपी के शॉर्ट नाम है इसका, उससे भी इसको जाना जाता है। और हमारे इलाका जो है वो बिल्कुल ही गांव टाइप है और चारों तरफ से पहाड़ों से ये घिरा हुआ है। वो फसल बता दी, वो सरसों का तेल जिससे बनता है वो है। ये गंदम लगी हुई है और इस तरफ ये जो है थूम जिसको कहते हैं, लहसुन लगा हुआ है। और इस तरफ भी वो सरसों का तेल है जिससे बनते हैं, सरियाँ हैं इसको कहते हैं। और ये भी सारा थूम लगा हुआ है और ये भी तकरीबन तैयार होने में तकरीबन 2 महीनों या 1 महीने के बाद ये फुल तैयार हो जाए। इसके बाद भी हम आपको दिखाएंगे। और ये है कुआँ जिसे हम पानी अपने उसके लिए डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए यूज़ करें। यहाँ भी ये थूम लगाया हुआ है, लहसुन, और ये भी माशाल्लाह कितने ही खूबसूरती के साथ रेडी है। और बारिश हल्की फुल्की हो रही है। अच्छा, मोस्टली गांव में इस तरह के बड़े बड़े घर होते हैं, जैसे कि ये भी देखें, ये जो प्रॉपर एक मैप होते हैं उस तरह नहीं बने होते हैं कि जिस तरह ये वाला घर है, ये प्रॉपर मैप के ज़रिए बनी हुई 4 दीवारी है, उसके अंदर फिर अलग से ये घर बनी है। अब जिस तरह हमारा ये बड़ा घर है तो इसमें तकरीबन 18 कमरे हैं, 18 रूम्स हैं और 4 दीवारी के साथ साथ ये सारे रूम बने हुए हैं। और अंदर बड़ा सा एक ग्राउंड है जो कि ऑलरेडी वीडियो में आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग वीडियो में वो ऑलरेडी बता दिया है। सामने एक है ये फार्म और यहाँ पे चूज़े वगैरह डाले जाते हैं और उससे बैक साइड पे एक फसल उगाई जा रही है जिसे गोभी, बंद गोभी कहते हैं, और उसकी फसल अभी शुरू हुई है। तो जाते हैं उसको भी ज़रा देखते हैं। सो ये है हमारी पारो मेहरान, जो कि पाकिस्तान में ये वाली गाड़ी मोस्टली यूज़ की जाती है छोटे शहरों में। और इसके जो फ्यूल एवरेज है काफ़ी अच्छा है, आपको तकरीबन 1 लीटर में ये 15 से 16 किलोमीटर तक जो है ये आपको एवरेज देती है। और ये लकड़ियाँ पहाड़ों से काट के लाते हैं और गधों पे, और फिर इसको यहाँ पे रखते हैं। जब गाड़ी भर जाती है उसके बाद ये जाके सेल करते हैं। पाकिस्तानी तकरीबन 10 से 14 हज़ार रुपये की एक गाड़ी जो है प्राइस है इसकी। सो यहाँ से बाहर निकलते हैं। यह है हमारी जामिया मस्जिद और जुम्मे के दिन, ईद वाले दिन काफ़ी ज़्यादा रश होती है। नॉर्मल रूटीन में यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश नहीं होती और चंद ही लोग होते हैं जो हमारे यहाँ आसपास के लोग हैं।
सामने है मेहर फाउंडेशन और यहाँ पे ये 3 बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी पिछले 30 से 35 सालों में। अब जाके ये मदरसा बिल्कुल बंद हो चुका है पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, और अब यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये बच्चों के लिए, तलबा के लिए एक मदरसा बनने जा रहा था। फिर 2005 के ज़लज़ला जब आया तो उसके बाद इस पे काम नहीं हुआ और उसके बाद ये बिल्डिंग अभी तक है। इसके फ्रंट साइड भी आप देखेंगे तो जो सीढ़ियाँ हैं वो अर्थक्वेक की वजह से वो गिर चुकी थी। और ये छोटा सा एक नाला सा यहाँ से गुजर के जा रहे हैं, जो कि बड़े मेन स्ट्रीम जो नदी है उसके साथ जाके टच होते हैं। तो जाके वो फसल देखते हैं और उसी के साथ फिर आपको दिखाते हैं कि जो मेन स्ट्रीम है यहाँ की। यह है बड़ा ग्राउंड और बचपन में इस ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा हमने खेला है, क्योंकि इस मदरसे में हम भी पढ़ते थे और वालिद साहब मेरे यहाँ पे टीचर थे और उसके वजह से हम यहाँ पे पढ़ते थे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट हमने खेली है। अब जाके ये यहाँ पे अलाउ नहीं है और ये सारी ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। अच्छा, ये गाय का गोबर है और नॉर्मली इसको एज अ खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप ज़मीनों की खेती बाड़ी करेंगे तो फिर क्या करते हैं, उससे पहले इस गोबर को यहाँ पे डाल देते हैं सारी जगहों पे थोड़ा थोड़ा करके, और उसके बाद इसमें हल चलाते हैं। सामने जो आपको नज़र आ रहा है इसको नॉर्मली भैंसों को चारा डालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जब मकई की फसल तैयार होती है उससे जो है उसमें जो सिल्टे जिसके कहते हैं, छल्ली जो होती है जो खाते होते हैं वो निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है इसको ये इस तरह सेव करके रख लेते हैं और फिर भैंसों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मौसम काफ़ी अच्छा है और आज 20वां रमज़ान है। कुछ लोग जो है आज एतिकाफ़ पे भी बैठेंगे और ये 10 दिन जो हैंगे वो मस्जिद में एतिकाफ़ गुजारेंगे और देखते हैं कि हमारी मस्जिद में कौन बैठता है। ट्रैक्टर के साथ इन्होंने जनरेटर बांधा हुआ है और वहाँ पे बड़ा पाइप लगाए हुए, जो पाइप से पानी जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है उस बड़े पाइप के साथ, और पीछे जो फसल हो रही है उस फसल को आपको दिखाते हैं। अच्छा, उससे पहले ये फार्म है और फार्म में इस वक्त चूज़ा डाला हुआ है और ये चूज़ा जाके 40 दिनों में तैयार होगा और उसके बाद जो है जाके मार्केट में सेल होगा। उससे पहले हम ज़रा इसको देखते हैं, जो पीछे फसल उगाई जा रही है उसको ज़रा दिखाते हैं आपको। ये एक बड़ा पाइप जा रहा है और वो जाते जाते वो देखें आगे तक, और वहाँ पे ये अभी इस वक्त इसको बेड्स कहते हैं, बेड्स बनाएंगे। बेड्स बनाने के बाद इसमें फिर जो गोभी है, बंद गोभी, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं दोबारा देख लूँगा, और वो उसमें फिर उगाई जाती है और अभी उसके लिए वो बेड्स बना रहे हैं। और साथ जो है वही गंदम और लहसुन की फसल जो है यहाँ पे की है। इस तरफ सारी आबादी है और यहाँ पे ये ज़मीन बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन ये नीचे है। इसकी वजह ये है कि इससे पहले इस मिट्टी हटा के यहाँ से सारी रेत निकाली थी और रेत निकालने के बाद उसको सेल किया था और उसके बाद इस वजह से ये जो जगह है इसको खान कहते हैं और ये खान बनी है। सामने फिर उन्होंने कुछ दरख्त लगाए थे जो भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं और सामने ही क्या ही खूबसूरत बादल मंडला रहे हैं और सूरज जो है छुपा हुआ है बादलों के पीछे। और ये सामने जो बड़ा पहाड़ आपको नज़र आया ये काला डाका के नाम से मशहूर है। ये थी आज की काफ़ी एक गांव की वीडियो और भाई साहब देख रहे हैं कि ये क्या बना रहे हैं। ये भाई इस रमज़ान में भी लगे हुए हैं। ये था हमारे गांव के एक छोटा सा विज़िट। बैठे हुए थे, बस बारिश की हल्की फुल्की बूंदें शुरू हुई तो मैंने कहा वाई नॉट ज़रा व्लॉग बना लेते हैं। अच्छा, अब ये पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, लेकिन आज से 6-7 साल पहले इस नदी में हम मछलियाँ पकड़ते थे और काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें होती थी। लेकिन अब जो है ये इस काबिल नहीं रहा, इसमें पानी नहीं है तो मछलियाँ क्या होंगी। अलबत्ता मछलियों की जगह यहाँ पे कुछ और चीज़ है जो आपको बताते हैं और वो है पैम्पर्स। तो सारे लोग जो अब पैम्पर फेंकते हैं इस नदी में। और यहाँ से आपको अपने गाँव की खूबसूरती दिखाते हैं, कितना ही खूबसूरत गाँव है और पीछे बड़े बड़े पहाड़ हैं। किसी दिन इस पहाड़ का विज़िट भी आपको कराएंगे।